नमस्कार, जोहार। झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आज देश 72वां गणतंत्र दिवस समारोह मना रहा है। रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड के जो राज्यपाल हैं उन्होंने झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर राज्यपाल ने सूबे में महिलाओं की सुरक्षा पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि झारखंड सरकार ने इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जिस पर महिलाएं फोन कर मदद मांग सकती हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं की मदद के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। तो राज्यपाल यहां पर द्रौपदी मुर्मू आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगी और महिलाओं के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है इसका जिक्र भी उनकी तरफ से किया गया। के चयनित 6 राज्यों में से एक राज्य झारखंड है, जिसके अंतर्गत रांची में नई एक उभरती तकनीक से लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत 1008 आवासों का शिलान्यास 1 जनवरी 2021 को किया गया है। हमारी सरकार महिला सुरक्षा के प्रति सजग एवं गंभीर। राज्यों की महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु 181 हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। इस हेल्पलाइन के द्वारा राज्यों में किसी भी प्रकार के हिंसा से पीड़ित अथवा अन्य किसी भी परिस्थिति में फंसी महिलाओं को अविलंब सहायता प्रदान की जाएगी। हेल्पलाइन नंबर 181 एक एकीकृत हेल्पलाइन है जो 24x7 कार्य करेगा। इसके माध्यम से महिलाओं को पुलिस, विधिक सहायता, मेडिकल, एम्बुलेंस सेवा जैसे आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। महिलाओं को ये सारी सहायता एक स्थान पर ही उपलब्ध हो सके, इस उद्देश्य से सखी वन स्टॉप सेंटर का संचालन राज्यों के प्रत्येक जिले में किया जा रहा है। साथ ही इसके माध्यम से महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रम की जानकारी भी दी जाएगी। तो राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से सरकार की तरफ से ज्यादा सजगता बरती जा रही है और हेल्पलाइन का जिक्र करते हुए नजर आई। अब हम आपको 2 तस्वीरों के जरिए रांची के मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस के जश्न को दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में राज्यपाल परेड के निरीक्षण कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर में राज्यपाल ने तिरंगा झंडा फहराया और झंडोत्तोलन के साथ ही गणतंत्र दिवस के जश्न की तस्वीरें तमाम जगहों से सामने आने लगी। झंडा फहराने के बाद राज्यपाल ने राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी। मोरहाबादी मैदान में पर्यावरण विभाग की झांकी निकाली गई, जिसमें विभाग ने झारखंड के वन संपदा की झलक को दर्शाया। झारखंड जिसकी पहचान जंगल और जमीन से है, वहां पर्यावरण विभाग की तरफ से वन संपदा की झलक इस झांकी में दिखाने की कोशिश की गई। बेहद खूबसूरत तरीके से झारखंड की पारंपरिक नृत्य, वहां के संस्कृति और सभ्यता को इस झांकी में प्रदर्शित किया गया। पर्यावरण विभाग की तरफ से वन संपदा पर आधारित इस झांकी को आप देख रहे हैं। वहीं गणतंत्र दिवस पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की झांकी भी निकाली गई और इस झांकी की खूबसूरत तस्वीरें आप फिलहाल देख पाएंगे। झारखंड में पेयजल विभाग के कामों की झांकी इस झांकी के तौर पर सामने आज लोगों के। रांची के मोरहाबादी में जहां पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की तरफ से ये खूबसूरत झांकी आज यहां दिखाई गई।
तो जल संरक्षण जिस पर तमाम सरकारों का जोर है, वहां स्वच्छता और जल संचयन इसी विषय पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की तरफ से इस झांकी को दिखाया गया। अपनी फिल्मों में भी रखता हूं, मैं ऐसी ऐसी स्क्रिप्टें ढूंढता हूं जो मेरे बेटे को पसंद आती है। जी, गया वो जमाना जो मेरे को स्क्रिप्टें पसंद आती हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर थिंकिंग, सो इट इज अमेजिंग एंड हाउ स्मार्ट एंड रिस्पॉन्सिबल दे आर। ट्रू। आज हम लोग एक बात कर रहे हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज, जितने भी मेहमान इस मंच पर आएंगे, इस वाटरथॉन में हमारे साथ जुड़ेंगे, उन सबसे हम पूछेंगे कि आपने क्या किया है। तो चलिए ये सवाल अक्षय कुमार से ही पूछते हैं, आपने क्या किया है अपने जीवन का चर्या में, डे टू डे लाइफ, ऑफिस स्पेसेस में क्या किया है या आप क्या करेंगे? देखिए, मैं क्या करता हूँ, जैसे छोटी छोटी चीजें से बदलाव लाया जा सकता है। जैसे पानी बचाने के लिए हम क्यों ना अपने गेस्ट को आधा ग्लास पानी ऑफर करें, क्योंकि देखिए अक्सर वो रहता है कि वो पानी पूरा तो पीते नहीं है, आधा रख देते हैं, फिर वो फेंक दिया जाता है। तो अगर उनको जरूरत होगी तो आगे मांग लेंगे, इसमें क्या है, और मांग लेंगे। दूसरा जो है टॉयलेट फिटिंग जो होते हैं ना, अगर ध्यान से देखोगे तो टॉयलेट के जो उस पे होता है कि दो बटन्स होते हैं, एक होता है एक छोटा और एक बड़ा। छोटा से कम पानी निकलता है और हमें ये नोटिस लिख देना चाहिए वहां पर कि ये सिर्फ यूरिनल यूज के लिए, बस कम पानी से इसका काम हो जाएगा। तो वहां अगर आप लिख दोगे दिस इज फॉर द यूरिनल यूज, तो उसको आप दबा दीजिए छोटे वाले को, तो ओनली उतना ही पानी आएगा। और तीसरी चीज जो है सेंसर टैप्स। जी, मुझे लगता है होटल्स में तो हम कई होटल्स में देखते हैं कि जहां पे आप पानी मतलब टैप के नीचे हाथ रखें तो पानी शुरू होता है, फिर हटा दें तो आप हाथ मलते हैं, फिर वो रुक जाता है। इसको मैं चाहता हूं कि अपने घर पे भी करना चाहिए, जो कि मेरे घर पे इस वक्त नहीं है। मैंने लगाना है ये, मैंने भी ये आज सुबह ही मैंने देखा था। तो ये तो मैं सोचता हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं बदलाव लाना चाहिए। इसके बारे में भी, सेंसर के बारे में भी मुझे मेरे बेटे ने ही बताया जाता, क्योंकि डैड वी शुड चेंज आवर टैप्स एंड ऑल। मैं आपको बताऊं, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने ये आविष्कार की, इनोवेशन किया है कि कुछ यंत्र लेकर, सर्किट बोर्ड्स लेकर अपने घर के जो स्टैंडर्ड टैप्स है ना, उनको सेंसर टैप्स बना दिए हैं। ऐसे भी बच्चे अपने आप ही, हाँ, स्कूल के प्रोजेक्ट के थ्रू उन्होंने कहा कि क्यों ना घर के अंदर हम अब इनको क्या सिखाएं, ये तो हमें पढ़ा के जाएंगे। बिल्कुल, ये कमाल की बात है, इनको क्या पढ़ाना। जी, अक्षय की तरफ से तो बहुत कुछ हमें टिप्स मिले हैं कि हम क्या क्या छोटी मोटी चीजें कर सकते हैं। कुछ ऐसी भी बातें हैं कि देखिए हमारे घर में हमको आदत है शावर लेने की, तो कहते हैं भाई बाल्टी से पानी भरो, तो बाल्टी मजा नहीं आता ना। तो आप एक काम कीजिए, अपने घर का शावर ऑन कीजिए और देखिए कि एक बाल्टी पानी भरने में कितना समय लगता है, टाइमर के साथ। अगली बार से आप वो टाइमर ऑन कर लीजिए और उसके बाद जितना उसमें टाइम है उतना ही आपका शावर ऑन रहना चाहिए। तो फिर भी आप एक बाल्टी पानी से ही नहा रहे हैं, शावर का शावर हुआ, एक बाल्टी पानी हुई। ये मैं करता हूं मेरे घर में। मेरे घर में 3 मिनट तक बाल्टी पानी भर जाता है। एक्चुअली मुझे उसकी भी याद आती है कि 3 मिनट का शावर होता है मेरा, 3 मिनट ही शावर चलता है। मैं आपको बताऊं, एयरक्राफ्ट में कभी कभी फर्स्ट क्लास में आप जाओ तो शावर का होता है, उसमें भी यही है, 3.5 मिनट में आपको शावर खत्म करना और पानी खत्म होते जाता है। फटाफट नहाए धोए और फटाफट निकल गए। और क्या हमको पता है कि हमारे घर में पानी आता रहेगा, तो इसलिए आधा घंटे से ब्यूटी बात ही हो रही है। जी, अर्बन कंजम्पशन काफी कम है, रूरल कंजम्पशन पानी का ज्यादा है। 82% ऑफ द वाटर कंज्यूम्ड इन आवर कंट्री इज फॉर एग्रीकल्चर। पर उस पर भी बात करेंगे क्योंकि ये सिलसिला लंबा है, पानी पर बहुत बात करनी है। इट्स मच बिगर देन यू एंड मी। लेट्स गो बैक टू Lakshman Narasimhan, CEO of Reckitt Benckiser joining us. Lakshman, you're going to be there with us throughout this journey. Let me ask you this: how are you looking at building brands with purpose, especially in a country like India where issues of water and sanitation are massive? Brands like Dettol, Lysol and Harpic have been part of the Indian fabric for decades. I grew up in Pune when I was 4 years old. I still remember our house smelled of Dettol. And brands like Harpic, they've been engineered in a way to ensure that you can clean toilets but use less water. And it works extremely well in a place like India, as we have seen. Because what it also does is by cleaning the toilets, by doing it in a water efficient manner, we actually promote toilet usage.
rather than having open defecation. So that's a very important behavior change for India. And the product is designed for that. No, absolutely. Thank you, Lakshman. And, I'll come back to you in just a bit. Let me just bring in my colleague and friend, Maria Shakil at CNN News 18. Maria, isn't it great to be part of such a special, unique Waterthon, India's 72nd Republic Day, and we are doing something very, very special? Absolutely, Anand. It's an honor to be here with all of you today. But I'm also delighted to have with us the man of the moment in India's mission vaccine. Joining us now is the Honorable Minister for Health and Family Welfare, Dr. Harshvardhan. Sir, it's an honor and a privilege to have you here for News 18 Waterthon on Republic Day. Harshvardhan ji, आपने हाल ही में वाटर इनोवेशन कार्यक्रम शुरू किया है. इसको कैसे और किसको फायदा होगा, खासकर देश के ग्रामीण भाग जो रूरल क्षेत्र हैं, उसके बारे में आप हमें हमारे दर्शकों को बताइए. देखिए, जल संरक्षण के साथ स्वच्छ पेयजल के लिए वाटर इनोवेशन पर जोर देना बहुत जरूरी है. ग्राउंड वाटर को बचाने के साथ साथ देश के लोगों को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित करना हम सबकी जिम्मेदारी है. यह समस्या कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट से लगा सकते हैं, जिसके अनुसार दुनिया भर में लगभग 200 करोड़ से अधिक लोग दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं. वाटर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव इसी दिशा में उठाया गया कदम है. इस पहल का उद्देश्य उचित स्वदेशी विज्ञान और प्रौद्योगिकी इंटरवेंशंस का उपयोग करके भारत के लोगों को पर्याप्त मात्रा में पीने योग्य और कृषि उद्देश्यों के लिए गुणवत्ता वाला पानी उपलब्ध कराना है. वाटर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव के तहत हमारे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की कोशिश है कि विभिन्न सामाजिक जरूरतों के हिसाब से चुनौतियों के मूल कारणों व उसके स्रोत का पता लगाकर उसके अनुकूल तकनीकी समाधान निकाला जाए. वाटर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव का मुख्य मकसद यही है. हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसी असाधारण फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजीज विकसित की हैं जो देश के लिए वरदान साबित हो सकती हैं. इन फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजीज के महत्व को देखते हुए देश भर के अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों व अन्य संबंधित संस्थानों को साथ लेकर एक ऐसा प्रभावी तंत्र विकसित करने की तैयारी की जा रही है जिससे लोगों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जा सके और सामुदायिक स्तर पर इसका लाभ हो. इसके अलावा हमारी कोशिश यह भी है कि पानी के क्षेत्र में कार्यरत एमएसएमई और स्टार्टअप्स को भी उपलब्ध फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजीज को अपनाने और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में योगदान देने में हर तरह से प्रोत्साहित किया जाए. डॉक्टर साहब, मैं अक्षय बोल रहा हूं. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप खुद डॉक्टर हैं, कुछ ऐसे रूल्स बताइए जिनका पालन कर सके हम हेल्दी रहने के लिए. लोग हेल्दी कैसे रहें, उसका कोई ऐसे कुछ टिप्पणी दीजिए. देखिए, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में तो बहुत सारी बातें देश के लोगों के साथ शेयर की जा सकती हैं, लेकिन आपका कार्यक्रम उतने विस्तार से बात करने की मुझे सुविधा नहीं देता. लेकिन मैं इतना जरूर देश के लोगों को कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य में जो 80% स्वास्थ्य का हिस्सा है वो प्रिवेंशन है, पॉजिटिव हेल्थ है, प्रोमोटिव हेल्थ है. 20% शायद बीमार होने पे दवाई लेना या अस्पताल में जाना है. इस 80% को अचीव करने के लिए अगर लोग स्वयं जागरूक हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हैं, तो अपनी जो दिनचर्या है, अपनी जो डेली एक्टिविटीज हैं,
उसके माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। 3 बातें मिनिमम फोकस करने के लिए मैं सबसे कहता हूं कि साफ सुथरा संतुलित भोजन करें, जिसको मैं कहता हूं ईट राइट इंडिया कैंपेन जी। और दूसरा, अपने जीवन में फिजिकल एक्टिविटी को जरूर इनकॉर्पोरेट करें, चाहे वो आप सैर करें, चाहे वो आप दौड़ें, चाहे आप योग करें, मेडिटेशन करें, साइकिलिंग करें, जिम में जाएं, लेकिन आपके जीवन में फिजिकल एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए। और जिस संदर्भ में इस कार्यक्रम में बातचीत हो रही है वो स्वच्छता के बारे में बहुत हुई है, और अक्षय जी, आपने जितना स्वच्छता के बारे में आंदोलन देश में विकसित करने में योगदान किया है उसको तो कभी भुलाया नहीं जा सकता। जी। और फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से अंतराल के लिए। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर सीएम ने जनता के लिए कई बड़ी सौगातों की घोषणा की। जी हां, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से ये तमाम घोषणाएं सामने रखी गई। हम आपको 4 बड़े ऐलान इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो 2021 में नियुक्ति का वर्ष होगा। अब प्रत्येक वर्ष मेरी सरकार द्वारा द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रूल 2021 का गठन कर लिया गया है। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अब प्रत्येक वर्ष इस नियमावली के तहत सिविल सेवा परीक्षा का आयोजित किया जाएगा। राज्य के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने छठी जेपीएससी के आधार पर अनुशासित 326 अभ्यर्थियों को नियुक्ति किया। झारखंड न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयनित 100 अभ्यर्थियों को सिविल जज के पद पर नियुक्त किया गया है। हमारी सरकार ने इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष घोषित किया है। इस दिशा में कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। विभिन्न विभागों के अंतर्गत उपलब्ध रिक्तियों को शीघ्र भरने हेतु कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश सभी विभागों को दे दिया गया है। दूर तक फैले घने जंगलों के साथ साथ पारसनाथ एवं बाबा बैद्यनाथ धाम जैसे पवित्र धार्मिक स्थल भी हैं। इतना सब कुछ समेटे हुए अपने झारखंड को पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए हम जल्द ही नई पर्यटन नीति को लागू करेंगे। संथाल परगना क्षेत्र को समृद्ध संस्कृति विरासत को संरक्षित रखने तथा क्षेत्रीय संस्कृति गतिविधियों को विस्तार देने हेतु राज्य के उपराजधानी दुमका में कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कराया जा रहा है, जिसे शीघ्र ही जनता को समर्पित किया जाएगा। यह कन्वेंशन सेंटर स्थानीय कलाकारों को मंच सबके लिए आवास महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत शहरी आवास विहीन लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराने हेतु 1,88,842 आवासों की स्वीकृति दी गई है। लगभग 52,500 आवासों का गृह प्रवेश कराया जा चुका है। राज्य के सभी नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। आदिम जनजाति समुदाय को प्राथमिकता देते हुए उन्हें शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 2251 लघु ग्रामीण पाइपलाइन जलापूर्ति योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसमें लगभग 1249 अदत योजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं। राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति बहुल टोलों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री जल नल योजना के तहत 12,386 अदत लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 7,826 अदत योजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं।
और अब हम आपको 3 तस्वीरों के जरिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिखाने जा रहे हैं। और पहली तस्वीर जो है वो सीएम परेड का निरीक्षण करते हुए। पहली तस्वीर में आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देख सकते हैं जो परेड का निरीक्षण कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर जहां पुलिस लाइन मैदान में सुरक्षा बलों के परेड की ये तस्वीर आपके सामने है। वहीं तीसरी तस्वीर में सीएम झंडा फहराते हुए तस्वीरों में वो आम जनता से रूबरू हो रहे हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।